चूज योर फील्ड एंड स्टार्ट योर वर्क। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने से पहले आपको सबसे पहले वह काम डिसाइड करना होगा जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि हमारे दिमाग में रोजाना कई सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी फील्ड का पता करना होगा। एक आदमी का ध्यान कई फील्ड में हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति जिसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो हो सकता है कि वह क्रिकेट को भी पसंद करता हो, और यह भी हो सकता है कि वह पढ़ाई में भी टॉपर हो लेकिन वह क्रिकेट भी अच्छा खेलता हो। या फिर यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को गाने गाने का भी शौक हो। या फिर यह भी हो सकता है कि उसे खाना बनाना भी अच्छा लगता हो। इस प्रकार एक व्यक्ति कई क्षेत्रों में रुचि रखता है, लेकिन आपको अपनी कोई विशेष फील्ड को चूज करना होगा जो आपकी बाकी सभी फील्डों को मात दे। मतलब एक ऐसा काम आपको ढूंढना होगा जो आप में जुनून पैदा करे। एक ऐसा काम आपको ढूंढना होगा जिस काम को करने में आपको किसी भी प्रकार के मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनने का सबसे पहला स्टेप यही है, फाइंड योर राइट फील्ड। मतलब अपनी सही फील्ड को ढूंढो, क्योंकि प्रत्येक इंसान में अपनी एक पहचान होती है, लेकिन वह पहचान छिपी होती है। आपको भले ही अपनी उस अद्भुत पहचान के बारे में पता न हो, लेकिन भगवान ने प्रत्येक इंसान को एक यूनिक पावर दी है जो उस इंसान को बाकी सभी इंसानों से अलग करती है। प्रत्येक इंसान में एक न एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उसे यूनिक बनाती है। इस प्रकार आप में भी वो पहचान, वो यूनिकनेस आपके अंदर मौजूद है। उस क्वालिटी को आपको पहचानना होगा। मैं इस बात को यहीं खत्म करने वाला नहीं हूं। मैं आपको आगे यह भी बताऊंगा कि उस यूनिकनेस को कैसे पहचाने। एक्सपर्ट बनने की यह पहली स्टेप थोड़ी कंफ्यूज करने वाली होती है, क्योंकि जब भी आप अपनी उस यूनिकनेस को पहचानने की कोशिश करते हो, आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत सारे आइडियाज आपको घेर लेते हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि रियल में आपकी फील्ड क्या है या आप किस फील्ड के लिए बने हो। कुछ समय पहले मैं भी आप में से ही एक था जिसे आइडियाज तो बहुत सारे आते थे, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि रियल में मैं किस काम के लिए बना हूं या फिर कौन सा काम मेरे लिए बना है। देखो, हमें इस फील्ड को ढूंढने में टाइम लगता है। मतलब हमारे टैलेंट, हमारे पैशन को जानने में हमें टाइम लगता है, इसलिए निराश ना हो। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको यह बताने वाला हूं कि हमें हमारा पैशन, टैलेंट या फिर अपनी राइट फील्ड को कैसे ढूंढना है। मैं जो आपसे कहने वाला हूं वह थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो राइट वे है वही मैं आपको बता रहा हूं। यह केवल मेरे अनुभव नहीं है, बल्कि कई महान सक्सेसफुल पर्सन्स के अनुभव हैं। अपने पैशन का पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉपी में वो सभी काम लिखने हैं जो आपको पसंद है, और वो सभी काम भी लिखने हैं जो आपको भले ही पसंद नहीं है, लेकिन आप उन्हें अच्छे तरीके से कर लेते हैं। यह हो जाने के बाद में आपको इन कार्यों में से वो काम छांटना है जिस काम के लिए आपकी प्रशंसा की जाती है, या फिर आपको उस काम को करने से रोका जाता है, लेकिन आपको वह काम पसंद है। मैं केवल उन्हीं कामों की बात कर रहा हूं जो आपकी उन्नति करते हैं, ना कि फालतू के काम जो आपको बर्बाद करते हैं। यह सब हो जाने के बाद में आपको एनालाइज करना है कि आप किस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप किस काम को बिना बोर हुए कर सकते हो, आप किस काम को करने में सहमत हो, आप किस काम में अपने दृढ़ निश्चय को कायम रख सकते हो, किस काम को आप तब भी करना चाहेंगे जब आपकी मेहनत करने के बाद भी उसके अनुसार आपको परिणाम ना मिले। ये सब सवाल ध्यान में रखकर उस काम को चूज करो। चिंता मत करो, आपने अभी काम चूज किया है, यह आपका पैशन है। आप इस बात की चिंता मत करो कि आप इस काम में कितने अच्छे हो या फिर कितने बुरे हो, आप इस काम में अच्छे हो या फिर नहीं हो। इन सब बातों की चिंता आप मत करो, पहले आप ये काम शुरू करो। आप देख रहे हैं हाउ टू बिकम एक्सपर्ट सीरीज का फर्स्ट पार्ट। इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको काम शुरू करने के बाद में कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो ऐसे बने रहिए हमारे चैनल एलसीएम गोल्डन फ्यूचर पर और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। एलसीएम गोल्डन फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य।